गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्वांटम नंबर्स। तो उसमें 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं और 2 टाइप के क्वांटम नंबर्स अपनों ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद जो लास्ट के 2 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। तो देखो इसमें एक बार अपने जो 4 टाइप के टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनको नोट करते हैं, क्योंकि कल अपनों ने जो क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था तो उसमें आपने देखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर अपने को वो अच्छे से क्लियर है उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपने किसको जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसको डिस्कस करते हैं। और इसी टाइप क्या होगा, अगर अपने को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ पता हैं तो वो वैल्यूज़ अपने यूज़ करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में उसको डिस्कस करने के लिए। तो एक बार अपने दोबारा से टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स नोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, क्वांटम नंबर्स। और उसके बाद सेकेंड टाइप का जो क्वांटम नंबर था वो था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो फोर्थ टाइप का क्वांटम नंबर था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। अभी अपनों ने ये भी कल डिस्कस किया था कि जो 4 टाइप के क्वांटम नंबर हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कुछ साइन यूज करते हैं, और वो ये था स्मॉल n, स्मॉल l, और ये था m l, और ये था m s या ओनली s। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर, और अपने इस जो इनके साइन जो थे वो ध्यान रखने हैं अपनों ने, क्योंकि इसी से अपने क्या करेंगे, वैल्यू काउंट करेंगे इनकी n l m l और m s। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और वो टेबल क्या है, वो टेबल ये है कि भाई अपने कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस किया था और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया था उसमें कुछ वैल्यूज़ नोट की थी, उनको अपने दोबारा से देखते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अपने n की वैल्यू नोट करेंगे, अपने n की वैल्यू। उसके बाद अपने करेंगे l की वैल्यू। l की वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, अब आपको पता है कि l की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये होता है 0 to n-1, ये आपने कल पढ़ लिया था। उसके बाद बात करेंगे अपने ml की वैल्यू की, ठीक है। तो एक बार अपने देखते हैं कि जब n की वैल्यू 1 होती है तो L की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक होगी। ओके, तो 0 से स्टार्ट होगी n-1, n की वैल्यू कितने, यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अपने क्या बोल सकते हैं इसको, 0 and 1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने, इसको ऐसे टेबल बनाएंगे कि जब n की वैल्यू 2 हो तो L की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, वो देखो। L की वैल्यू होंगी 0 1 नहीं होगा, 0 and 1। ओके, क्योंकि जब एक बार दोबारा से देखो, जब n की वैल्यू 1 है तो n-1 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 to 0 मतलब a की वैल्यू होंगी और वो क्या होगा, 0। उसके बाद में जब n की वैल्यू क्या आती है, 2 होती है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 to 2 - 1। तो 2 - 1 कितना होता है, 1। तो इसकी अपने पास 2 वैल्यूज़ अपने इनको मिलेंगी और वो कौन सा होगा, 0 and 1। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने कि जब n की वैल्यू कितनी हो, 3 हो, तो अपने पास L की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलेंगी अपने को। तो 0 to 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है, 2। तो 0 से 2 तक अपने कंटिन्यू क्या करेंगे, नोट करेंगे, 0 1 and 2। ओके, उसके बाद देखते हैं कि जब n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, तो L की कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, चेक करो, 0 1 2 and 3। अपने पास इतनी वैल्यू मिलेंगी अपने को, ठीक है। अब एक बार अपने वापस आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो
कोई भी जो ऑर्बिटल होता है उसके 3D ओरिएंटेशन को शो करता है। किसको शो करता है? 3D ओरिएंटेशन। 3D ओरिएंटेशन। अब ये जो 3D ओरिएंटेशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पहले अपने वैल्यूज़ नोट करेंगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब मैं ML की वैल्यू काउंट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा 3D ओरिएंटेशन क्या होता है। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट एक बार इसको यहाँ से स्किप करते हैं और अपने आगे चलते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो ML की वैल्यू होगी वो कैसे काउंट करते हैं। ML की वैल्यू जो होती है वो होती है -L2 + L। कितनी होती है? -L2 + L तक ML की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब देखो, आ जाओ। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जब L की वैल्यू कितनी हो, 0 हो, तो S ऑर्बिटल होता है। जब L की वैल्यू 1 हो तो P ऑर्बिटल होता है। जब L की वैल्यू 2 हो तो D ऑर्बिटल होता है। जब L की वैल्यू 3 हो तो F ऑर्बिटल होता है। ये आपने कल जब अपने इसको डिस्कस किया था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तब आपने ये स्टडी कर लिया था। क्या कि L की वैल्यू 0 होंगी तो S ऑर्बिटल होगा, 1 होंगी तो P, 2 होगा तो D, एंड जब L की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? F ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। अब देखो, आगे अपने स्टार्ट करते हैं इसको। ML को पूरी टेबल बनाएंगे अपने, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार अपने नोट कर लेते हैं कि जब 0 होती है तो L की वैल्यू 0 होती है, कौन सा ऑर्बिटल? S। 0 होती है तो S, 1 होता है तो P, 0 होती है तो सब के साथ नोट कर लेंगे S, P एंड D, S, P एंड D एंड F ऑर्बिटल होता है, ओके। तो देखो, आगे बात सुनो। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि M की जो वैल्यू होती है उसको कैसे काउंट करेंगे। तो अब अपने क्या करेंगे कि अपने को जब N की वैल्यू पता थी तब हमने कौन सी वैल्यूज नोट की? L की। जब अपने को L की वैल्यू पता है, अपने किसकी वैल्यू नोट करेंगे? अपने ML की। ML की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L। और ये कैसे होती है? देखो यहाँ पे अपने नोट कर लेते हैं -L2 + L, ओके। तो देखो, जब L की वैल्यू 0 है तो इसको नोट करना है, कंटिन्यू जाना है अपने को, -L2 + L। तो देखो, अपने L की वैल्यू नोट करते हैं और वो कहाँ से होगी? -L2 + L। तो जब 0 होगा तो इसमें माइनस लगाओ चाहे प्लस अपने लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने क्या नोट कर सकते हैं इसको? 0, कि जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी क्या होती है? 0 ही होती है, ओके। उसके बाद देखो, जब 0 होगी L की वैल्यू, सबके लिए नोट करना है, इसके लिए, इसके लिए, यहाँ पर जितनी वैल्यूज लिखी हुई अपने उन्हें सब की वैल्यू नोट करेंगे M की। जब 0 होगा तो M की वैल्यू, L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू भी कितनी? 0। और जब 1 हो, L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू क्या होती है? -1, 0 + 1। ऐसे नोट करेंगे, कंटिन्यू चलना है अपने को, -2 +, ओके। देखो और देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 0 एंड 1 होता है तो इसकी क्या होगी? -1, सॉरी 0 और +1। उसके बाद में अगर वैल्यू 2 होती है किसकी? L की, तो M की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? वो होंगी -2, -1, 0, +1 और +2। ये इतनी सारी वैल्यूज अपने किसकी मिलेंगी अपने को? L की, सॉरी ML की। उसके बाद जब L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हों तो अपने कौन कौन सी वैल्यू होंगी? जब L की वैल्यू 0 होती है तो ML की वैल्यू भी कितनी होंगी? 0। जब L की वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1, ओके। और जब L की वैल्यू 2 होती है तो ML की वैल्यू क्या होंगी? -2, -1, 0, +1 और +2, ओके। और जब किसकी L की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है तो ML की वैल्यू क्या होंगी? -3, -1, सॉरी -2, -1, 0,
+1 +2 और +3 इतनी वैल्यूज अपने इसकी काउंट करेंगे। अब देखो आपको ये भी पता है, क्या पता है, देखो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल स्टडी किया था अपने, क्या स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ। तो S जो होता है वो ओनली वन टाइप का होता है, और वो कौन सा होता है, वन टाइप का, और वो कौन सा होता है, S। ओके। P जो होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, PX, PY एंड PZ। D जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, 5, कौन सा, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ2, इतनी वैल्यूज आएंगी। और जब F जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 7 होते हैं, नेम अपने को नहीं पढ़नी। ओके, तो देखो अब आ जाओ इस पे। अब अपने बात करते हैं कि ये जो अपनों ने वर्ड नोट किया है कौन सा, कि 3D ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, इसको देखो, 3D ओरिएंटेशन का मतलब होता है, आपने यहाँ पर स्टडी किया था टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है कि भी जो कोई भी ऑर्बिटल है वो 3D स्ट्रक्चर में किस प्रकार एग्जिस्ट करता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 3D ओरिएंटेशन। कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने यहाँ पे PX की स्ट्रक्चर देखी, PY PZ की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसके बाद DXY YZ DXZ DX2 Y2 DZ2, इनकी अपनों ने क्या बनाई थी, स्ट्रक्चर जो बनाई थी, वो स्ट्रक्चर जो 3D के अंदर किस टाइप से एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं 3D ओरिएंटेशन। तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो किसको शो करता है, 3D ओरिएंटेशन को शो करता है। और यहाँ पर आ जाओ वापस, देखो जब, अच्छा टाइप्स जो हैं, S का कितने टाइप्स होते हैं, 1, और वो कौन सा होता है, S। P के कितने टाइप्स होते हैं, 3, और वो कौन से होते हैं, XYZ, ये आपको पता है। तो देखो अपने आ जाओ, जब 0 होती है किसकी वैल्यू, इधर देखो 0 होती है, L की वैल्यू कौन सा होता है, S, और S के लिए भी ML की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये तो बात कर ली कि जब 1 होता है किसकी वैल्यू, L की वैल्यू, तो वो ऑर्बिटल कौन सा होता है, P, और P के टाइप कौन से होते हैं, 3 होते हैं। तो देखो 1 2 3, तो ये क्या है, PX PY और PZ। ओके, और इसी टाइप यहाँ पे जब L की वैल्यू 0 तो ML की वैल्यू भी 0, L की वैल्यू 1 तो ML की वैल्यू -1 0 और +1, उसके बाद L की वैल्यू 2 तो ML की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, ये देखो 5। तो D के टाइप्स कितने होते हैं, ये देखो यहाँ पर अपने नोट के D के कितने टाइप्स होते हैं, 5, XY YZ XZ DX2 Y2 और DZ2। तो ये वैल्यूज क्या होंगी, DXY DYZ DXZ DX2 Y2 एंड DZ2। तो देखो अब पहले अपने को ये पता चला, सुनो बात ये है कि जब अपनों ने पहले L की वैल्यू निकाली, किससे निकाली, N से L की वैल्यू निकाली, तो अपने को ये पता चला कि ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, सिर्फ ऑर्बिटल के नेम्स पता चले। ओके, जब अपने L से ML की वैल्यू काउंट की तो उससे अपने को क्या पता चला कि अगर P ऑर्बिटल है तो उसके टाइप्स कौन से होंगे, उनकी वैल्यू क्या होंगी। D ऑर्बिटल है, उसके टाइप्स कौन से होंगे और उनकी वैल्यू क्या होंगी। अब ये जो अपने DXY YZ DXZ जो भी बनाया था उसकी स्ट्रक्चर थी, और वो स्ट्रक्चर थी 3D स्ट्रक्चर। 3D क्यों थी, क्योंकि सभी स्ट्रक्चर को आपको ध्यान है तो अपनों ने X Y एंड Z एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाया, और ये जो X Y Z एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होती है। कोई भी स्ट्रक्चर जो अगर X Y Z एक्सिस में एग्जिस्ट कर रही है तो वो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, 3D स्ट्रक्चर होगी। तो ML जो है ना वो अपने को ये बताता है कि कोई भी जो ऑर्बिटल है उसका 3D ओरिएंटेशन किस टाइप का है, मतलब उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट, F जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं, 7। F के टाइप्स कितने होते हैं, 7, और F के लिए L की वैल्यू कितनी रहती है, 3।
एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी रहती है 3, और इसके लिए एम एल की वैल्यू कौन कौन सी होंगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो इसको काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो एफ जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपने क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिए। अब लास्ट में अपने डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर जो है, इसके लिए अपने एक ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, वहां से अपने को पता चलेगा कि स्पिन जो है वो क्या होता है। देखो लास्ट में अपने डिस्कस करें स्पिन क्वांटम नंबर, और इसके लिए मेरे को एक ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल्स हैं, या इनको शेल भी बोल सकते हैं। एक बार कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने इसको आगे और थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये शेल हैं, ऑर्बिटल्स हैं, क्या है। तो देखो आपको ये पता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या है स्पिन, देखो वर्ड क्या है स्पिन, मतलब ये क्या बताएगा, ये इलेक्ट्रॉनों के स्पिन का डायरेक्शन बताएगा अपने को। कैसे बताएगा कि कोई भी जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन नहीं होती, इनकी डायरेक्शन होती है अपोजिट। कैसे होती है चेक करो। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव कर रहा है, इस साइड का ये इस जो मूविंग है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जो क्लॉक होती है, घड़ी जो होती है, उसमें मूविंग किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है। ओके, ये मूविंग क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है सब, ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, इसकी मूविंग ऐसे नहीं होगी, इसकी मूविंग होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज आएंगी, 1/2 एंड 1/2। ओके, ये इसकी वैल्यूज बताई गई है, कितनी है 1/2। सपोज दैट ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए और ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं अब इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, प्लस और माइनस। अब ये प्लस और माइनस जो है वो क्या है, वो यहाँ पे साइन नहीं है। आप ये मत माना कि +1/2 -1/2 साइन तो है, बट ये जो साइन है वो किसको बता रहे हैं कि ये तो जैसे साइन है वो क्लॉकवाइज मूविंग का है और ये किसका है, एंटी क्लॉकवाइज मूविंग का। तो जो एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव कर रहा है, और उनकी दोनों को वैल्यू क्या होती है, +1/2 एंड -1/2। और यहाँ पर जो +1/2 और -1/2 जो है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन की मूविंग इन ऑर्बिटल्स। किस में मूविंग करेगा इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल में मूविंग करेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन बताई गई है वो क्या है, प्लस और माइनस। तो आज के लिए अपना इतना ही पढ़ेंगे, और अपने आज क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिए, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। कल नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि ये जो इनका यूज़ कैसे होगा और इनके क्वेश्चन कैसे पुट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू।